देखिए, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग अलग काम करने का जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय को दिया गया है। इसके तहत आज सिख कम्युनिटी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ लॉन्च हुआ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू करने का आज MOU साइन किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी हमारे बीच में आए हैं एक विटनेस के तौर पर, क्योंकि दिल्ली सरकार इसमें बल देने में सहयोग दिल्ली सरकार से जरूरत पड़ेगा। और आज हमारे मिनिस्ट्री के जितने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिल करके हमने काम करने का आज से शुरू किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान होगा और बाकी जो ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। शुरुआत में हम 31,000 युवाओं के लिए टारगेट रखा है, लेकिन इसको हम एक्सपांड करेंगे। पंजाब में भी इसको आप करने जा रहे हैं? पंजाब में और देश में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी का इनहेबिटेशन है, उनका पॉपुलेशन है, उसके लिए जो भी मदद देना होगा हम देने के लिए यहाँ वादा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, ये मंत्र हमारा काम करने का तरीका है। सर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है आप और वक्त का भी बिल इन दिनों चर्चाओं में है, इसी सेशन में आएगा क्या? और आज भी विजयवाड़ा में जो आपकी सहयोगी दल है TDP, वहाँ पर भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है, हमारा देश में सबको बोलने का आज़ादी है। कोई भी बिल, कोई भी कानून को समर्थन या विरोध करने का आज़ादी है। मेरा सभी को एक ही अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके प्रतिक्रिया करना चाहिए। बिना पढ़े अफवाहें फैला करके देश में अशांति लाने का जो कोशिश करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हम लेके आए हैं उसमें गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों में जो बैकवर्ड कम्युनिटी है सबके लिए, और एक अच्छा सोच के साथ जो मुसलमानों में जिस लोगों को फायदा नहीं मिला आज तक, दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। इससे अगर मुसलमानों के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए अगर काम आए, ये सब चाहेंगे। इसलिए कोई लोग इसको जैसे अफवाहें फैलाता है, मस्जिदें छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिनने जा रहा है, कैसे कर सकता है? हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन, कब्रिस्तान या मस्जिद छीन सकता है क्या? जब मैं बिल रखूंगा पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना है। अगर एक भी वाक्य, एक भी पॉइंट निगेटिव है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है, तो आप बताइए ना। बिना मतलब का अगर माइक बजा बजा करके कॉलोनी में झूठे बातें, अफवाहें फैला रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश एकजुट होकर के मिल करके काम करेंगे। भारत सरकार में जो भी काम करता है वो सबके लिए करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया है, इसलिए सब एक है। अलग अलग भाव से ये धर्म वो धर्म की नजर से मत देखिए। तो आ रहा है सर वक्त बिल कब आएंगे वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन हम तैयार हैं और कंसल्टेशन, वाइड कंसल्टेशन हो चुके हैं। JPC के अलावा हजारों लाखों के साथ में 97 लाख हमारे पास प्रतिनिवेदन, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। कभी आपने सोचा है, कभी सुना है? 97 लाख। कांग्रेस के जमाने में 200-300 रिप्रेजेंटेशन लेते थे, हम 97 लाख से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लिया है, सबका सुझाव लिया है। इसलिए किसी को भ्रमित करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और शांति के साथ बोलना चाहता है बोल सकते हैं, लेकिन शांति के साथ आप अपना बात बोलिए।